गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ग्राफ्स। ये 9th 10th 11th 12th फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और सब्जेक्ट्स में भी काम आता है, ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत काम आता है। आज हम इसका बेसिक कवर करेंगे। मैं सचिन कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। मेरा चैनल है गुरु सचिन कुमार। आप उसको विजिट करें, उसके वीडियोस को देखें, उसके कंटेंट को देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है आप हमारी टीम से अटैच होइए। लास्ट 20 ईयर्स से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, शॉर्टकट्स चाहिए हो, असाइनमेंट्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, सब आपको अवेलेबल होगा। आपको 8840511679 में अपने को एनरोल कराना होगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। ग्राफ्स। इन ग्राफ्स यू हैव टू कंप्लीट इन टोटल 13 टॉपिक्स। फर्स्ट, रीडिंग द ग्राफ, 3 टॉपिक्स। Uniform graphs, 4 topics. Non-uniform graphs, 3 topics. And time-dependent graphs, 3 topics. In total, 13 topics you have to cover. Let's see what to do in reading the graph. When it comes to reading the graph, आपको ग्राफ को रीड करने के लिए उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन means how x and y work. कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कौन कांस्टेंट है, कौन वैरी कर रहा है, ये जानकारी। सेकंड, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप आपका 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप आपका मैक्सिमम होता है, बीच में एंगुलर लाइंस होती हैं, उनकी स्लोप की वैल्यूज होती हैं। अब स्लोप के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है tan थीटा, एक होता है y बाई एक्स, एक होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, और एक होता है dy बाई dx। ऐसा क्यों होता है ये आप क्लास अटेंड करिएगा तो आपको उसमें वैरायटी बताऊंगा कि इतनी वैरायटी इसमें क्यों होती है। आगे देखते हैं। एरिया हमेशा निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कभी भी एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस नहीं निकाला जाता। तो ये हमारे 3 हैं। जब भी कोई ग्राफ आपके सामने होगा आपको ये 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। आपको उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए, साथ में आपको एरिया निकालना आना चाहिए। लेट्स सी यूनिफॉर्म ग्राफ। अब यूनिफॉर्म ग्राफ के हमारे 4 वैरायटीज हैं। पहली वैरायटी जो हमारे कोर्स में है वो ये है, दूसरी वैरायटी हमारे कोर्स में ये है, तीसरी वैरायटी हमारे कोर्स में ये है, और चौथी वैरायटी जो हमारे कोर्स में है वो ये है। हमारे कोर्स में 4 वैरायटीज है यूनिफॉर्म ग्राफ्स की। इसकी आगे 3 वैरायटीज और हैं। तो जितना ज़्यादा आप इलाबोरेट करेंगे, जितने आप डिटेल स्टडी आप चाहेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, उतना मैं डिटेल में बता दूंगा। एक्सप्लेनेशन करने निकलेंगे तो आप इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। एक्स वाई शो कर दीजिए, एक्स वाई शो कर दीजिए, एक्स वाई शो कर दीजिए। जब आप एक्सप्लेन करने निकलेंगे तो यहाँ पर आपका x इंक्रीज है और y कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका x कांस्टेंट है और y इंक्रीज है, यहाँ पर x भी इंक्रीज है, y भी इंक्रीज है, और यहाँ पर आपका x इंक्रीज है लेकिन y डिक्रीज है। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। फिर आपको स्लोप बताना है इन सबका। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप इन्फिनिटी कह सकते हो, नॉट डिफाइंड कह सकते हो, या मैक्सिमम कह सकते हो। इसका स्लोप पॉजिटिव है और पॉजिटिव में वैरी करता है, और इसका स्लोप नेगेटिव है। चौथे केस में जब हम एरिया निकालने आते हैं, नेक्स्ट केस में जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकलती है। इसका एरिया एक्स वाई, इसका एरिया 0, और इन दोनों का एरिया हाफ एक्स वाई निकलेगा। तो ये आपका यूनिफॉर्म ग्राफ के 4 केसेस हैं। इनके एक्सप्लेनेशन स्लोप और एरिया है। इसको टाइम डिपेंडेंट ग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको पूरे को xt में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको पूरे को vt में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको पूरे को at में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको याद करना है। और जब हम इसको xt, vt और at में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन सा चार्ट याद करना है मैं अब आपको वो बता देता हूँ। बाय द टाइम आपको नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बताता हूँ। डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको 8840511679 में एनरोल करना है। आपको एक टाइमिंग मिलेगी और आपको 2 आवर्स से लेके 6 आवर्स के बीच में टोटल ग्राफ्स के सारी वैरायटीज बेसिक से लेके एडवांस सब कवर कराया जाएगा। मैंने आपको बोला था बाय द टाइम आपको नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के विषय में थोड़ा सा बता दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में 3 ग्राफ्स हैं और इन 3 ग्राफ्स को आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, या तो ये वाला, या तो ये वाला, और या तो ये वाला। ये 3 ग्राफ्स को आप स्टडी करेंगे। इसमें x वैरी कर रहा है, y वैरी कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है। लास्ट चार्ट जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको याद करना है। वो चार्ट बहुत हेल्पफुल है। xt, vt, at, तीनों को आप याद कर लें। xt, vt, at, और तीनों xt, vt, at का स्लोप देख लें, स्लोप याद कर लें। xt का स्लोप v, मतलब अगर ये डिस्टेंस टाइम है तो स्लोप होगा स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो स्लोप होगा वेलोसिटी। vt का एक्सेलरेशन और at का स्लोप नहीं होता है। उसके बाद एरिया,
xt का एरिया नहीं होता है, vt का आपका एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम अगर हम निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, एक्सेलरेशन टू टाइम ये आपका वेलोसिटी होगा। तो आपको ये पूरा चार्ट याद करना है, रीडिंग ग्राफ, यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ एंड टाइम डिपेंडेंट ग्राफ्स। ये 13 पॉइंट्स आपको बेसिक में पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके एलैबोरेट स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।